हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो पूरी जोरदार तरीके से यहां पे करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ में अभी आपके 8 चैप्टर जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट उसकी पूरी बनी हुई है। तो जिन साथियों ने अभी तक उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, सबसे पहले नंबर पे जाके उसकी एक एक क्लास को आप लोग बहुत बारीकी से समझ के आप उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप लोगों को बता दें कि आपकी जो मैथ की क्लास है, जो जीएस की क्लास है, वो भी साथ में आपके चल रही है। और इसके साथ साथ में करंट अफेयर की क्लास भी आप लोगों की डेली की डेली जो करंट अफेयर क्लास है वो भी आप लोगों की चल रही है। तो जो साथी क्लास उसको नहीं बहुत हल्का देख के समझ रहे हैं ना कि अगर इसमें नहीं आने वाला है, तो जब आप एग्जाम से लौट के आएंगे तब आप अगर क्लास को देखेंगे तो आपको सच में ये एहसास होगा कि काश ये क्लास मैंने पहले कर ली होती तो आज मैं कुछ और होता। ठीक है, तो काश वर्ड आप लोग मत आने दीजिएगा, अपना जो भी तैयारी वो पूरी तरीके से करते रहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ में आज हम लोग अपने नए चैप्टर यानी कि वेन आरेख, किसकी वेन आरेख की हम लोग बात करने वाले हैं। वेन डायग्राम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। और इसका आज हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे। सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन जो भी आपके होंगे उन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में अगर आप लोगों को और बता दिया जाए तो इसके जो भी कॉन्सेप्ट तो साथ में बताएंगे ही, और क्वेश्चन को किस तरीके से वहाँ पे जो ट्रिक लग रही है कैसे आप उसको समझ पाएंगे उसको भी आपको साथ साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके सबसे पहले नंबर कुछ कॉन्सेप्ट है उनको समझ लेते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन भी साथ में देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे पहले नंबर पर समझ लेते हैं। जब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डायग्राम की। तो डायग्राम का मतलब क्या होता है? डायग्राम से अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे, पहले नंबर चैप्टर का मतलब जान लेंगे, आखिर चैप्टर का मतलब क्या पे है। तो जैसे आपने अभी तक चैप्टर जो पढ़े कि कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ लिया, तो वहाँ पे कोडिंग हो रही थी। इसी तरीके से आपने क्या पढ़ा कि रिलेशन वाला पढ़ लिया, तो रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना इस तरीके से। तो अब बात आती वेन डायग्राम की। तो डायग्राम का अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब क्या होता है? चित्र होता है। क्या मतलब होता है? चित्र क्या होता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, वेन डायग्राम का मतलब चित्र होता है। अब यहाँ पे रिलेशन को दर्शाया जाएगा। कैसे? रिलेशन को क्या करेंगे, पूरी तरीके से चीज़ों को समझाएंगे। जो भी ग्रुप्स होंगे, जैसे मान लो कोई एक समूह बना दिया, अब समूह का उस दूसरे समूह से कैसे संबंधित होगा, उन सभी को क्या करेंगे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो 3 से 4 टाइप हैं और उन टाइपों को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब देखो समझो, पहले नंबर पर हम अगर बात कर लेते हैं कि सपोज मैंने मान लिया कि एक कोई ग्रुप ये है, ठीक है, और दूसरा कोई ग्रुप एक ये है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आपने क्या देखा, यहां पे क्या है, ये मान लिया कि गर्ल्स है और ये मान लिया क्या, बॉय है। बात समझ में आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ में मतलब क्या हुआ, क्या इन दोनों में किसी भी प्रकार का अभी संबंध समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा। तो कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से अभी आपका इनमें कोई संबंध समझ में नहीं आ रहा। जब क्वेश्चन में आपसे बोलेगा तब आप लोगों को उस चीज को क्या करेंगे, हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ में अब देखो, जैसे अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन एक इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं कि अगर हम जैसे बात करें, एक क्वेश्चन को देखेंगे उसी के साथ में आपको समझ में भी आ जाएगा। और अब जैसे एक टाइप तो ये हो गया कि इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे, मतलब इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। एक आपका फिगर कैसा बनेगा, 3 से 4 जो फिगर बनेंगे, पहले नंबर फिगर को समझ लेंगे। अब देखो एक क्या होगा, एक फिगर आपका इस तरीके से बनेगा, एक बड़ा गोला होगा और इसके बाद में 2 छोटे गोले इसके अंदर होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये बड़ा गोला है, इन दोनों के अंतर्गत ही ये क्या दोनों आ रहे हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। समझ में आ रहा ना? अभी क्वेश्चन जब आप करेंगे तो पूरी बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद में अगर हम एक तो फिगर ये आपको बना मिलेगा, दूसरा फिगर आपको ये मिलेगा इस तरीके से, एक ये हो गया और इसी से इसका संबंध को दर्शा दिया। तो आपने क्या देखा कि ये जो फिगर है ये दूसरे वाले से कैसा इसको क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, यानी कि एक दूसरे से क्या ये सह संबंध यहाँ पे बना रहा है, को रिलेशन यहाँ पे बना रहा है। कहने का मतलब आपने क्या देखा कि इसकी जो कैटेगरी है, इसका जो कुछ पॉइंट है ये इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे सभी साथियों को समझ में आ गया कि आपको इस तरीके से यहाँ पे जो फिगर बनेंगे उन सभी फिगर को क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। एक फिगर और बनेगा, उसको भी जरा समझ लेते हैं। सपोज मान लो कोई एक फिगर है और इसके अंदर कोई इस तरीके से फिगर बना होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मान लो सपोज जैसे दे दिया पृथ्वी, अब पृथ्वी दे दिया और पृथ्वी क्या दे दिया, पृथ्वी मनुष्य दे दिया।
तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पहले पृथ्वी आएगा, पृथ्वी के बाद में तो मनुष्य आएगा। भाई इंसान रह रहा कहाँ पर रह रहा है? पृथ्वी पर रह रहा ना, तो वो उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये फिगर आप लोगों को इस तरीके से फिगर को क्या करेंगे, हम उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या होगा, अब ये तो 2 के लिए फिगर था। जब 2 आपके इस तरीके से पूछे जाए तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों से एग्जाम में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और फिर आप लोग जब वहां करके एग्जाम में अगर प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। जैसे देखो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, जैसे अगर हम इस वाले फिगर की बात करते हैं, इस वाले फिगर की, ठीक है, ध्यान से समझेंगे सभी साथी, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं इसको, ठीक है, इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है उसको जरा समझेंगे। अब सपोज मैंने मान लिया इस फिगर की बात यहाँ पे हो रही है कि जो ये आपका फिगर दे रखा, इसमें इस वाले फिगर की बात हो रही है। तो अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जानवर, किसकी बात हो रही है, जानवर, और जानवर के बाद में क्या हाथी दे दिया जाए, हाथी ले लिया जाए, आप किसी को भी ले सकते हो, कोई भी आपका जानवर हो उसको क्या सकते आप उस वहाँ पे आपको मान सकते हैं। और आपने यहाँ पे क्या ले लिया, जानवर के यहाँ जानवर ले लिया, हाथी ले लिया, और आपने भेड़िया ले लिया, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा, अब कहेगा इसका आप वेन डायग्राम बनाओ। अब आपने क्या देखा, जो भेड़िया है और जो हाथी है ये हैं क्या, जानवर हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये इस वाले फिगर के अंदर आना है। मतलब जो बाहर वाला फिगर बना हुआ है, पूरा बड़ा वाला फिगर बना है, ये जानवर होंगे। और जानवर के अंदर कौन सी कैटेगरी में आपसे बात कर रहा है, एक तो भेड़िया है और दूसरा क्या है, हाथी है। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये दोनों अलग अलग है। क्या हाथी भेड़िया बन सकता है, बताओ, या भेड़िया हाथी बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इन दोनों को रिलेशन को वो आपस में कोरिलेशन नहीं करेंगे। अगर कोरिलेशन बना रहे होंगे तो हम उसको कोरिलेशन फिर ये वाला फिगर आप साथ बीच में अंदर उसको बना देंगे। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे, क्या इनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे ऐसे क्वेश्चन को हमें टैकल करना होता है। सभी कॉन्सेप्ट में ट्रिक आपको सभी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ में आगे बढ़ने से पहले जो साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास में इस सेशन को शेयर करना है। शेयर करने के साथ साथ आप लोग साथ में आप लोग कमेंट भी करिए, और कमेंट के माध्यम से अपनी बात को आप रख सकते हैं। तो अब आप जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज का जो फर्स्ट प्रश्न हमारा है वो कैसा है और कैसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, समझते हैं जरा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त वेन आरेख को चुनें। मैंने क्या बताया था, आपको फिगर वहां पे दिया होगा, आपको केवल क्या करना होगा कि उसको समझना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बहुत ही आसान के साथ साथ जितने आसान होते हैं उतने टफ भी होते हैं। टफ उनके लिए होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा कि जिसने बिल्कुल भी कभी ना पढ़ा उसको भी ये चीज समझ में आए। समझेंगे जरा, देखो तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दे रखा है घोड़ा, बंदर और बाघ। क्या दे दिया गया, घोड़ा, बंदर और बाघ दे दिया गया है। अब देखो समझो, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो तीनों क्या हैं, तीनों क्या हैं बोलो, जानवर हैं। तीनों क्या हैं, जानवर हैं। अच्छा, इसके साथ में तीनों जानवर हैं। क्या आप बताओ इन दोनों, जो आप खुद से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या इन तीनों में कोई आपस में संबंध है? संबंध केवल एक का है, कौन सा, कि तीनों जानवर हैं। लेकिन अब यहाँ पे फिगर तो केवल तीन आपका फिगर आपके पूछे जाएंगे, चौथा फिगर नहीं पूछा जाता है, 3 ही आपसे उसमें पूछा जाएगा। तो अब देखो समझो, इसको कहने का मतलब क्या हुआ, तीनों हैं तो जानवर, लेकिन तीनों जो जानवर है वो अलग अलग, कैसे, अलग अलग नाम है, अलग अलग कैटेगरी उनकी है। ठीक है भाई, अब सोचो, घोड़ा है, घोड़ा कभी क्या बाघ बन सकता है? नहीं बनेगा ना। या बंदर है, बंदर कभी घोड़ा बन सकता है? नहीं बनेगा ना। तो आपको इस तरीके से क्या करना होगा, क्वेश्चंस को समझना होगा, और समझने के साथ में डायरेक्ट आप ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन को क्या करेंगे, आप वहां पे कर देंगे। आपको ये सब फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां इतना समय नहीं होता है। जिसमें नहीं बना होगा उस फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो बने होंगे उनको हमें डायरेक्ट हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे। तो देखो समझते हैं जरा। अब भाई देखो, घोड़ा हो गया तो घोड़ा बिल्कुल अलग होगा, बंदर बिल्कुल अलग होगा, और बाघ जो होगा वो भी बिल्कुल अलग होगा। क्या इन तीनों में कोई संबंध नहीं आ रहा ना?
अलग अलग हैं तीनों ना, क्या दोनों को चेंज हो सकते? नहीं हो सकते ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जा रहा। तो जो साथी इसका सी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे करना होगा। मैंने क्या बताया, फिर भी एक बार फिर से समझ लेते हैं कि घोड़ा हो गया, बंदर हो गया और बाघ हो गया। क्या बताओ, आप बताओ, घोड़ा कभी बंदर बन सकता है? नहीं बनेगा ना। तो तीनों की कैटेगरी क्या है? अलग अलग हो जाएगी यहाँ पे। अगर सपोज मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया यहाँ पे ये बाघ ना दिया होता, ये बाघ ना दिया होता, इसी क्वेश्चन में समझेंगे, बाघ ना दिया होता और बाघ की जगह क्या दिया होता? जानवर दिया होता, तब आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाता? डी बिल्कुल इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। बोलो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या करेंगे आप, इन चीजों को आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। समझ में आ गया? अगर बाघ ना दिया होता, यहाँ पे जानवर दिया होता, तो ये एक क्या हो गया, जानवर बाहर आ जाएगा और इसके बाद में ये दो जो हैं वो अंदर बने रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप टैकल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बोलो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आज आप लोगों को। समझते हैं जरा इसको क्या बोल रहा है। अब आगे बोला कौन सी वेन आरेख निम्नलिखित के बीच में संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ भी आपसे उसी तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, समझेंगे जरा। अब देखो पहले नंबर पे क्या दे रखा है? पहले नंबर पे वेल दे रखा है, दूसरे नंबर पे जहाज दे रखा और तीसरे नंबर पे महासागर देगा। वेल क्या है? एक तरीके की मछली है, सभी साथियों को पता होगा वेल क्या है, एक तरीके की मछली है। और जहाज, अब देखो समझो, आप इनमें रिलेशन बताओ, क्या इनमें रिलेशन बन सकता है? मैंने क्या बताया, आप इनमें रिलेशन बताओ कि इनमें रिलेशन क्या बन सकता है। इसके फिगर के द्वारा आप लोगों को करना है। तो कैसे करोगे बताओ इसको? देखो अगर आप समझोगे इसको, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। समझते हैं जरा। देखो तो यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो सबसे पहले नंबर, वेल क्या है? मछली है, सभी साथियों को पता होगा कि मछली है। ठीक है, ये मछली हुई जाके। अच्छा, इसके साथ साथ में ये जहाज है और ये महासागर है। अब देखो समझो, यहाँ पे आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो अगर महासागर की बात करें तो महासागर अगर हम बात करते हैं तो मान लो ये महासागर है, मान लिया ये महासागर है। अब देखो महासागर में क्या होगा, मछलियां तो होती हैं अंदर है, होती कि नहीं होती हैं? तो मैंने मान लिया मछली यहाँ पे होगी इस जगह पे। अच्छा, महासागर में ही आपके पानी वाले जहाज भी चलते हैं। समझ में आ रहा ना, पानी वाले जहाज भी आप लोगों के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या समझ में आया, ये चीज समझ में आ रही? यानी कि आपका इस तरीके का फिगर ये बनेगा। अब बताओ वेल का और जहाज का कोई आपस में संबंध है? नहीं है ना आपस में संबंध। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी इसका वी आंसर यहाँ पे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसका किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर देखो सपोजेड मैंने मान लिया कि अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है, तो ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझेंगे जरा आप। भाई महासागर पूरा एक है। अब महासागर के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, उन्हीं चीजों को तो रखोगे। जैसे मान लो सपोजेट आपका घर है बड़ा सा, ठीक है। अब बड़ा सा घर है, जब घर के अंदर आप जाओगे तो आपका पढ़ने का रूम भी होगा, किचन भी होगा उसमें, तो एक पूरा घर हो गया। घर के अंदर जो कमरे बने होते हैं इसी तरीके से होता ना, आपको इसी तरीके ड्रॉ करते हैं। तो उसको बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान में लाइए और उसको आप क्वेश्चन को सही आप आंसर दे दीजिए। तो जो साथी इसका बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। आगे समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख को चुने। यहाँ पे मालवाहक गाड़ी, ट्रक और वैन, यहाँ पे ट्रक और वैन यहाँ पे। अब समझोगे जरा यहाँ पे ध्यान से। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपने यहाँ पे मालवाहक गाड़ी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मालवाहक गाड़ी की बात हो रही है, ट्रक की बात हो रही है और वैन की बात हो रही है। समझेंगे जरा यहाँ पे। अब देखो बात किसकी हो रही है, यहाँ पे गाड़ी की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? गाड़ी की बात हो रही है। तो गाड़ी आपकी ये आ जाएगी, ठीक। अब गाड़ी में कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं? एक तो आपका ट्रक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रक हो जाएगा। और यहीं पे आपका क्या आ जाएगा? वैन आ जाएगा। तो समझ में आया दोनों को,
दोनों को समझ में आ गया ना भाई, दोनों क्या हैं, गाड़ियां एक तरीके की हैं। तो आपने क्या देखा कि बी आंसर इसका भी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि गाड़ी के अंदर कौन सा फिगर दो आपके बनेंगे, एक ट्रक हो जाएगा और एक वैन हो जाएगा। यहाँ पे सभी साथियों को समझ में आया पूरी बात। इस तरीके जो आपके क्वेश्चंस हैं ये रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी आपके चाहे कोई भी एग्जाम में, सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और हमेशा से ऐसे क्वेश्चन लोग गलत करके भी आते। क्यों गलत करते? क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन आप लोग अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो आप लोग डेली की डेली प्रैक्टिस जरूर करिए और ज़्यादा साथियों को जोड़ने की कोशिश भी करिए, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब साथी, कई सारे साथी देखते हैं, कई सारे साथी कमेंट करते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक अलग तरीके की एनर्जी आती कि देखो वो आंसर करा और हम आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्या ध्यान में बना के रखेंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे उपयुक्त, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया बस, इंजन और पिस्टन। समझो पहले ध्यान से। अब थोड़ा सा आपको वोकैबुलरी भी आनी चाहिए, थोड़ा सा जो वर्ड दिए होंगे उनकी मीनिंग भी आप लोगों को आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अगर उसका मतलब नहीं पता तो आपको नहीं कर पाओगे, तो समझेंगे। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज किया, कौन सा, पिस्टन। अगर जिस साथी का पिस्टन का मतलब पता है तो वो लोग कमेंट करके साथ में बताते चलेंगे पिस्टन क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। देखो पिस्टन क्या होता है कि जो इंजन होता है, इंजन के अंदर क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है, जिससे आप लोगों की जो मशीन होती है वो चलती है, या जो इंजन चलता है वो पिस्टन, उसको पिस्टन बोला जाता है। जहां पे पिस्टन वहां लगा होता है जहां से पूरी मशीन में जो आप डीजल पेट्रोल डाल रहे हो उसको पूरी मशीन में क्या करता है, वो शेयर करता है। समझ में आ गया ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इसको बोला जाता है पिस्टन। समझ में आ गया। अच्छा अब बताओ इसके साथ साथ में तो इसको कैसे आप लोगों इस फिगर को बनाओगे। देखो समझो, सबसे पहले नंबर पे करेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बस दे रखा, इंजन दे रखा और पिस्टन दे रखा है। अब बताओ भाई आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले नंबर पे आप बताओ, सबसे पहले नंबर पे क्या बनेगा भाई, ये हो गया पिस्टन, ये क्या हो गया, पिस्टन हो गया, ठीक है। अच्छा पिस्टन सबसे नीचे होगा, पिस्टन लगा होगा और पिस्टन के बाद में क्या होगा, इंजन होगा। समझ में आया। ये जो फिगर बना ये इंजन का बन गया और इंजन जो लगा होगा वो किस में लगा होगा, बोलो। इंजन जो लगा होगा वो किस में लगा होगा, बस में लगा होगा। बस में लगा होगा कि नहीं लगा होगा। समझ में आया सभी साथियों को। भाई आप ऐसे सोचो, मान लो सपोज एक बहुत बड़ी बस है, तो बस में क्या होगा, बस में क्या होगा, इंजन लगा होगा और इंजन के अंदर ही क्या लगा होगा, पिस्टन लगा होगा। तो इस तरीके का फिगर आपका, अब आपका इस तरीके का फिगर यहाँ पे बनेगा। तो ये संबंध आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो जो साथी इसका ए आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से आप क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो थम्स अप करके आप लोग साथ में कमेंट करते चलिए। अगर ये चीज़ पूरी समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बोलो सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं आपको इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। इनका जो संबंध होता है, इस संबंध को हमें देखना होता है कि संबंध किस तरीके से संबंध को बना रहा है। और जो ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए होंगे उन्हीं में से कोई एक बन रहा होगा। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे आपका होने वाला है, समझेंगे जरा ध्यान से। आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, करा कौन सा वेन आरेख निम्न बीच के संबंध को ठीक तरह से व्यक्त करता है। अब देखो समझो, यहाँ पे किसकी किसकी बात हो रही, अंग्रेजी की बात हो रही, चीनी की बात हो रही और फ्रेंच की बात हो रही है। यहाँ पे समझो जरा। अब बताओ इसका आप लोग आंसर साथ में देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी साथियों को पता भी होगा, तो जिनको पता है वो साथ में आंसर भी करते चलें। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अंग्रेजी की बात हो रही, चीनी की बात हो रही और फ्रेंच की बात हो रही। तो आपने इतना सारा पढ़ा हुआ है तो आपको ये भी पता होगा कि कहीं ना कहीं अगर हम इनकी बात करें, ये क्या है, अगर आप सोचो थोड़ा सा, ये है क्या, अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच। तो ये एक तरीके की क्या है, भाषा है। ये एक तरीके क्या है, भाषा ही तो हुआ ना। ये क्या है, एक तरीके की आप लोगों की भाषा है। समझ में आएगा ना। अब देखो समझो, यहाँ पे अंग्रेजी ये भी भाषा है, चीनी ये भी भाषा है और फ्रेंच ये भी भाषा है। तो तीनों जो भाषाएं हैं ये कैसी हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। क्या आप बताओ, अंग्रेजी चीनी बन सकती भाषा, नहीं बन सकती ना। या चीनी जो फ्रेंच बन सकती है, नहीं बन सकती। मतलब तीनों में कोई भी संबंध यहाँ पे नहीं आ रहा है।
समझ में आ रहा है? यहाँ तीनों में कोई भी संबंध हमें नजर में नहीं आ रहा। हिंदी का अपना एक अलग अस्तित्व है, अंग्रेजी का अपना एक अलग अस्तित्व और फ्रेंच का अपना एक अलग अस्तित्व है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो साथी इसका ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि तीनों के जो फिगर बनेंगे वो अलग अलग आपके फिगर यहाँ पे बन जाएंगे। समझ में आएगा सभी साथियों को? तो इसमें आप क्या करिए कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसको नोट डाउन मत करिएगा, आप वहीं पे इस स्क्रीन पे देखिएगा और वहीं पे डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। ठीक, बोलो सभी साथी। अब देखो, अगर एग्जामिनर यहाँ पे चाहता, समझो ध्यान से, पहले नंबर पे मैंने क्या बताया, मैं क्या बता रहा हूं उसको समझो जरा ध्यान से, कि अगर थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चन टफ बनाएगा तो आपसे वो इसी क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा, समझेंगे जरा ध्यान से। देखो क्या होता है, यही आप लोग गलती करते हैं कि आप क्वेश्चन को पूरा देखने के बजाय उसको स्किप कर देते हैं आगे। कोई ना कोई आपको ऐसी ट्रिक्स है वो बताई जाएगी, साथ में उसको समझें और समझ के उसको अप्लाई भी करें। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अंग्रेजी की बात हो रही, चीनी की बात हो रही और फ्रेंच की बात हो रही। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज दैट मैंने मान लिया, सपोज दैट मैंने क्या मान लिया कि यहाँ पे उसने इस तरीके से फिगर को बना दिया। क्या समझो, देखो यहाँ पे अगर आपसे क्या कर, यहाँ पे अगर अंग्रेजी की जगह अंग्रेज लिखाओ, क्या लिखाओ, अंग्रेज लिखाओ। समझ में आया? अब देखो अंग्रेज जो है ये कोई लैंग्वेज तो नहीं है, ये तो अंग्रेज का मतलब क्या होगा कि जैसे इंडियंस होते हैं उसी तरीके से आपके अंग्रेज होते हैं। समझ में आ गया? तो जब अगर अंग्रेज नहीं, अगर अंग्रेज लिखा होगा और अंग्रेजी नहीं लिखा होगा तब आपका फिगर कैसे बनेगा, तो ये आपका फिगर इस तरीके बन जाएगा। ये अंग्रेज हो गए, समझ में आया? अब अंग्रेज होंगे, कुछ चीनी भी बोल लेते होंगे और कुछ आपके फ्रेंच भी बोल लेते होंगे। समझ में आया? तो इस तरीके के फिगर आपको एग्जाम में बनाए जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिन साथियों का अभी 15 तारीख से एग्जाम लगा वो तो साथी जरूर बिल्कुल ही कोई भी वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखें और आप लोग ऐसे ही प्यार आगे बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे हो रहा है। तो इसका सभी साथी पता है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। जो साथी ए कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं और ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। अब इसमें भी आपको वही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्या पूछा है यहाँ पे समझते हैं। धातु पूछा है, प्लेटिनियम पूछा है और ऑक्सीजन पूछा है। समझ में आया? यानी कि जितनी चीजें आपने अभी तक पूरी जीएस साइंस जो भी कुछ पढ़ा है वो आपका सब यहाँ अप्लाई होगा कि आप उनके बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो। ठीक, समझेंगे जरा। अब देखो धातु की अगर हम बात करें, धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, क्योंकि अभी आप साथियों ने, सभी साथियों ने क्या साइंस पढ़ा होगा, धातु को क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, इसके साथ साथ में अब देखो समझो, अगर ये आप लोगों को पता है तो प्लेटिनियम क्या होता है, ये भी तो एक तरीके की धातु होती है। ये क्या है, एक तरीके की धातु है। लेकिन जब आप ऑक्सीजन देखोगे, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखा है, क्या ऑक्सीजन एक तरीके की धातु है? नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे सभी साथी जो धातु इसको समझ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। धातु ऑक्सीजन नहीं है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, एक तरीके की गैस है। यहाँ पे क्या है, गैस है। तो बोलो सभी साथियों को समझ में आया? तो अब देखो धातु का प्लेटिनम तो संबंध हो गया, लेकिन गैस का अपना एक अलग संबंध है ना? समझ में आ गया? तो वो किसी में तो नहीं आएगा ना, धातु में आएगा नहीं। तो बताओ सभी साथी इसका साथ में आंसर करेंगे, आंसर साथ में देखें, आंसर इस कौन सही इसका आंसर दे रहा है तो समझेंगे जरा ध्यान से। देखो समझ लो, मान लो सपोज ये धातु है, ठीक है, और धातु के अंदर ही क्या आ रहा है, कौन सी धातु आ रही, प्लेटिनम आ रही, और ऑक्सीजन बिल्कुल अलग होगा क्योंकि वो गैस है, तो यहाँ पे बन जाएगा। तो ऐसा फिगर देखो आप लोगों को कहाँ नजर आ रहा है, तो वो ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। यानी कि जो साथी इसका डी आंसर कर रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। समझ में आया सभी साथियों को? ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं उन साथियों को और बता दूं जो अभी साथी नए नए साथी चैनल पे जुड़ रहे हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि मैंने जो टारगेट बना के रखा है रीजनिंग का 30/30 का, 30 में 30 का जो मैं टारगेट बना के चल रहा हूं, यही टारगेट आप लोगों को बना के चलना है। और ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? बहुत ही पेपर आसान आता है, बस उसको आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप लोग गलत कर देंगे एग्जाम में। ठीक है, जरा समझेंगे ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात क्या हो रही, समझेंगे जरा। कह रहा है निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आकृति को चयन करें। मैं सभी प्रकार के सभी टाइप्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक एक क्वेश्चन को आपको अलग अलग तरीके समझाएंगे कि कितने टाइप आपके बन सकते हैं। कल इसका जो पार्ट रह गया वो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो कल भी ऐसा आप लोग करते हैं क्या, एक पार्ट आपने देख लिया, सेकंड पार्ट उसका आप देखते ही नहीं है। जब तक आप पूरी क्लास को नहीं देखोगे तो आप एग्जाम में कैसे फाइट कर पाओगे?
दूसरे को अगर हराना है तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी आप दूसरे को हरा सकते हैं। ठीक है, आगे जरा समझते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे करेंगे इसको। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि महिलाएं माताएं बहनें। आप समझो, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो जरा, ये नया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से क्या कर लेंगे, इसमें आप स्टार बना लेंगे कि एग्जाम में ये जरूर आएगा, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे थोड़े से उलझाऊ होते हैं, थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा होता, अलग कॉन्सेप्ट लग रहा होता। तो सभी साथी अगर जिनको आंसर इसका आ रहा है तो साथ में आप लोग इसका आंसर भी देते चलिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब जरा समझते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे महिलाएं की बात करें और माताएं और बहनों की बात करें, समझो जरा। अब अगर आपने क्या देखा कि ये मान लो सपोजिट क्या है, फीमेल्स हैं। अब फीमेल्स ही क्या होंगी, माताएं भी होंगी और बहनें भी होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके का फिगर ड्रॉ होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब आप ये बताइए, क्या जो माताएं हैं वो कभी बहनें नहीं रही हैं? रही होंगी भाई। अगर शादी हो जाती है, अगर घर में माताएं जो हैं यानी कि जो मदर्स हैं, वो पहले किसी ना किसी की बहन भी तो रही होंगी, और जो आज बहन है वो किसी ना किसी की माँ भी तो बनेगी। समझ में आया? यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में माताएं और बहनों में क्या है, को रिलेशन यहाँ पे समझ में आ रहा है। समझ में आया पूरी चीजें, पूरा जो कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना। मैंने क्या बताया, फीमेल्स तो अलग रहेगा क्योंकि फीमेल्स दोनों हैं। लेकिन अब आपने क्या देखा कि जो माताएं और बहनें, भाई आप ऐसे सोचो, जो माताएं हैं वो कभी बहन भी तो रही होगी, और जो आज बहन है वो कभी माता भी बनेगी भी नहीं बनेगी। तो आपने क्या देखा कि उन दोनों में को रिलेशन बन रहा है। यानी कि आप इस फिगर को कैसे ड्रॉ करोगे, ये क्या हो गई आपकी माताएं होंगी और ये क्या हो जाएंगी, बहनें आ जाएंगी, और ये दोनों क्या हैं, फीमेल्स हैं। समझ में आया सभी साथियों को? तो ये फिगर आपका बन जाएगा। अब ये फिगर आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, वो ऑप्शन एक ही आपका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो जो साथी इसका डी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। समझ में आया? अब कई सारे साथी क्या करेंगे, इसमें इसका बी ऑप्शन टिक करके आएंगे। क्यों? उनको कोरिलेशन वाला आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने ओरल उसको पढ़ लिया केवल है जल्दबाजी में कि कब केवल हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम सीख कुछ ना पाएं। तो जब ऐसे पढ़ोगे तो यही गलती आप करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। समझ में आया? तो ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को डेली की डेली यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों की जो तैयारी है वो और अच्छी हो सके। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसके साथ साथ मान लो सपोज दैट यहाँ पे अगर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ये बनाता, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बनाता और ये यहाँ से महिलाएं जो वर्ड है यहाँ से हटा लेता, ठीक है, तो वो किस तरीके से बनता, वो क्या करता, माताएं बहनें, मान लो सपोज दैट यहाँ पे वो बना देता क्या, माताएं बहनें और एक और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, कोई भी रिलेशन आप लिख देते हो। मान लो सपोज दैट यहाँ पे दादी लिख दिया आपने, यहाँ पे क्या लिख दिया, दादी लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? मान लो इसी में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा दूं, ताकि अगर इस तरीके से पूछे तो ये भी आप कर सकते हो। अब देखो समझो, इसको आप जब क्या करोगे, इसको कोरिलेशन बनाओगे तो कैसे करोगे, तो यहां भी आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें भी आपका कोरिलेशन आ रहा है। कैसे भाई? देखो, जो आज दादी है, समझो आज जो दादी है वो कभी पहले किसी की माता भी रही होंगी और किसी की बहन भी रही होंगी ना। तो क्या देखा आपने कि तीनों में को रिलेशन बन रहा है। अगर ये महिलाएं यहाँ पे वर्ड ना दिया होता, माताएं बहनें और दादी दिया होता, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। जब ये क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सॉल्व करने पड़ते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को। तो बोलो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आया कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो ये मान के चलिए पूरा आपका जो वेन डायग्राम है वो आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, समझेंगे जरा, फिर भी एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो इसका अगर आंसर की बात करें जाए तो इसका जब ऑप्शन महिलाएं और माताएं और बहनें दिया होगा तब इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे माताएं वर्ड हटा देगा और आपसे केवल इतना एग्जाम में दे देगा माताएं बहनें और दादी, तब इसका यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे समझते हैं जरा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
समझेंगे जरा यहाँ पे निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख को चुने। यहाँ पे अब इसको समझेंगे। देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया गया है, सब्जियां दे रखा है, शिमला मिर्च दे रखा और सेम दे रखा है। समझ में आया? अब देखो समझो भाई, आप शिमला मिर्च क्या एक तरीके की सब्जी है, सेम क्या एक तरीके की सब्जी है, दोनों क्या है, सब्जी हैं। दोनों क्या है, ये मान लो ये भी सब्जी है और ये भी सब्जी है, और तीसरा वर्ड क्या है, सब्जियां दे रखा, तो इसी के अंतर्गत तो आ जाएंगी ये। बोलो इसी के अंतर्गत आएंगी क्या? आप बताओ, जो शिमला मिर्च है और जो सेम है क्या इक्वल है? नहीं है ना। या इनमें दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। सीधा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। समझ में आया? फिर से मैं एक बार बता दूं कैसे करेंगे, समझ लेते हैं। देखो आपने क्या देखा, शिमला मिर्च की बात हो रही। शिमला मिर्च क्या है? सब्जी है, एक तरीके की सब्जी तो है। सेम क्या है? वो भी आप एक तरीके की क्या है, सब्जी है, और सब्जी के अंतर्गत दोनों आ रहे हैं ना, तो मैंने इस फिगर को ड्रॉ कर दिया। यानी बाहर वाला ये क्या, सब्जियां हो जाएगा, और ये आपका सेम हो जाएगा, और ये शिमला मिर्च हो जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और ये नंबर जो आपके, ये मान के थोड़ी सी मेहनत पे आप बिल्कुल प्योर नंबर यहाँ पे ला सकते हैं, और कम समय में अच्छा आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं जरा। अब देखो आगे समझ लेते हैं जरा ऐसे क्वेश्चन। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन बोला निम्नलिखित शब्दों है तो सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। अब देखो समझो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या दे रखा? ऊन दे रखा, स्वेटर दे रखा और टोपी दे रखा है। मैंने क्या बताया? ऊन दे रखा है, स्वेटर दे रखा और टोपी दे रखा है। समझ में आ गया नहीं? अब देखो सबसे पहले नंबर पे इसमें सबसे जो अलग है वो कौन सा? ऊन है। ये यहाँ पे ऊन मैंने ले लिया। अब देखो ऊन जो है, ऊन से क्या क्या बनता है भाई? स्वेटर भी तो ऊन से ही बनता है। ठीक है, और ऊन से ही आपका टोपी भी बन जाती है। क्या बनती है? ऊन से टोपी भी बनती है। बात समझ में आ गई? तो कहने का सीधा संबंध क्या हो गया? ऊन के अंदर क्या आ जाएगा? ऊन के अंदर ही क्या आ जाएगा आपका? स्वेटर और टोपी दोनों आ जाएंगे। समझ में आ रहा ना? ऊन से क्या बनेगा? स्वेटर भी बना सकते हो, टोपी भी बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे सॉल्व करने होते हैं। अब सपोज मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो टफ बना देता, तो क्या करता? यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से उसने ये मान लिया कि यहाँ पे ऊन वर्ड नहीं दिया रखा है। ठीक है, अब हो सकता है स्वेटर दे दिया, टोपी दे दिया, या इसके एक इसका कुछ और भी मान लो, स्वेटर दे दिया, टोपी दे दिया, और यहाँ पे मान लियो सपोज डेट यहाँ पे तौलिया दे दिया। ठीक है भाई, उसी की बात हो रही तो उसी को थोड़ा यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ तौलिया, तब आपका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाता। क्यों भाई? स्वेटर अलग हो जाएगा, टोपी अलग हो जाएगा, तौलिया अलग हो जाएगा। तीनों का जो संबंध है वो तीनों का संबंध यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ क्या है? ऊन, स्वेटर और टोपी। तो ऊन के दोनों ही अंतर्गत क्या आ जाएंगे? स्वेटर आ जाएगा और टोपी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर। मैं क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोग क्वेश्चन देखो। अब भाई एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएंगे, एज इट इज तो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं कि आपको यही उठा के यही पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि आपको 3 से 4 महीने एग्जाम होने वाला है, तो वो क्वेश्चन इसी तरीके से क्या करेगा, थोड़ा सा कुछ बदलेगा, और बदलने के साथ में नया कॉन्सेप्ट आपको रख देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्दों का संबंध को क्या दर्शाते हैं। अब जरा समझते हैं सभी साथी, जो अगर इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका साथ में कमेंट आप करते चलिए कि इसका आंसर क्या बनेगा या कैसे उसको सॉल्व करेंगे। समझते हैं जरा ध्यान से। ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, समझेंगे देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे बात हो रही संगीतकार, कवि की और कलाकार की। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या दे दिया? संगीतकार, कवि और कलाकार दे दिया। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कलाकार क्या हो जाएगा? एक्टर हो जाएगा, इंग्लिश में एक्टर बोलेंगे। संगीतकार को म्यूजिशियन बोलेंगे, और कवि को क्या बोलेंगे? पोएटर बोलेंगे। ठीक है ना? अब समझो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको अब इसका आंसर सीधे से इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी से दे सकते हैं। कैसे? देखो अब देखो ये मान लो कलाकार है। ठीक, अब कलाकार के अंतर्गत ही दोनों तो आएंगे, कलाकार के अंतर्गत ही तो दोनों आएंगे भाई। म्यूजिशियन होगा वो भी कलाकार है, और कवि है ये भी तो कलाकार है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम और के आ जाएंगे, और एम के अंतर्गत कौन आ जाएगा? बोलो, एम के अंतर्गत की अगर बात करेंगे तो कौन आ जाएगा? कलाकार आ जाएंगे। भाई दोनों क्या हैं? कलाकार हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या बनेगा? फिगर आपका बनेगा। समझ में आया? देखो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी इसका ए आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, पूरी तरीके से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि तो अब थोड़ा सा क्या करते हैं, मान लो सपोज दैट यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन को और वो क्या करता, टफ बना देता। मैं सभी कॉन्सेप्ट आपको बताते चलूंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। अब देखो समझो, आप यहाँ पे मान लो सपोज दैट ये कलाकार वर्ड यहाँ पे ना दिया होता, ठीक है, तब वहाँ पे एक सपोज दैट वहाँ पे दे देता संगीतकार हो गया और कवि, और मान लिया मैंने यहाँ पे दे दिया संगीतकार हो गया, कवि हो गया, या आप यहाँ पे दे दिया क्या, एक किसी को ले लिए यहाँ पे उसने दे दिया क्या नाम, जो आपके हीरो होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ किसकी बात हो रही है, हीरो की बात हो रही है। हीरो का मतलब कौन है, जो आपके मूवी एक्टर होते हैं उनको ले लिया। आप समझो, देखो इनको आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। देखो इनमें आपने क्या देखा, जो एक हीरो होगा, मान लो सपोज एक जो हीरो होगा वो संगीतकार भी हो सकता है, कई सारे हैं ऐसे हीरो जो संगीतकार म्यूजिशियन भी हैं, और कई सारे जो एक्टर हैं वो कवि भी हैं। तो तीनों का को रिलेशन समझ में आया। तो अगर ये यहाँ पे हीरो लिखा होता, यहाँ पे नायक लिखा होता, तो इसका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाता, यानी कि तीनों का को रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और सपोज मान लो अगर यहाँ पे ये भी दिया होता तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो हीरो अगर की बात करें, इसका आप ए बी आंसर दे सकते हो हीरो का। इसके दो फिगर बनेंगे, इसके दो फिगर बनेंगे भाई। हीरो जो होगा, मान लो ये हीरो है, यहाँ पे समझ ले थोड़ा सा, देखो मान लो ये हीरो है, ये जो फिगर बना ये हीरो का फिगर बना है, और उसी में यहाँ पे संगीतकार हो गया, और उसी में ये कवि हो गया। भाई आप सोचो कि जो एक एक्टर होगा वो कवि भी बन सकता है और संगीतकार भी बन सकता है, दोनों बन सकता है ना वो। और ऐसे कई सारे हैं आपके सामने, प्रूफ भी हैं। तो इस तरीके जो आप एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलो सभी साथियों का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया पूरी बात, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रहा है। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट साथ में करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सही संबंध को दर्शाता है। क्या क्या दे रखा है, एक नंबर पे पर्वत दे रखा है, दूसरे नंबर पे शहर दे रखा है, तीसरे नंबर पे कागज दे रखा है। अब बताओ, आपने जैसे ही इसको पढ़ा, मैंने क्या बताया, मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं कि अब आपको बहुत आसानी से इसका बहुत जल्दी से आंसर आप लोग कर रहे होगे। कैसे, देखो जरा समझो। एक नंबर पे क्या दे रखा है, पर्वत दे रखा है, दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है, शहर दे रखा है, और तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है, कागज दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब देखो, जो अब पर्वत है किसी संबंध रख रहा है, बताओ पर्वत किसी संबंध रख रहा है ना, शहर से संबंध रख रहा है ना कागज संबंध रख रहा है, ठीक है। और जो शहर यहाँ पे है वो भी तो किसी संबंध नहीं रख रहा है, यानी कि शहर भी कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और कागज भी किसी से संबंध नहीं रख रहा है। तो तीनों क्या होगा, तीनों किसी से कोई भी संबंध नहीं बना रहे हैं, तीनों किसी से संबंध नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करने होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगता और किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो बोलो पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से क्या आप इसको ऑप्शन से आप सॉल्व करिए। हमेशा जब भी एग्जाम में आपको आए तो आप ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखो डी तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया था। क्या तीनों में कोरिलेशन है, नहीं है, कोरिलेशन तीनों में नहीं बन रहा है, ये भी आपका फिगर नहीं बनेगा। तो एक ही यहाँ पे फिगर बन जाएगा, कौन सा, सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। ठीक समझ में आ गया। तो आप लोगों को पूरी बात ये समझ में आ गई होगी। तो जो भी बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो साथी आप अंत तक तो आई गए, यहाँ तक आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा। अगर आपने पूरा वीडियो को देखा है और जो साथी चैनल बिल्कुल नए हैं वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में पास में बेल आइकन बना होगा, उसको भी आप लोग प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे, ठीक है। इसके साथ साथ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद में सेशन को शेयर भी करेंगे और भी अपने साथियों को जोड़ेंगे। और इसके साथ साथ में आप लोगों को एक तो काम आपको डेली करना ही करना है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, या जो भी आपकी क्लासेस करवाई जा रही वो उसमें कितना कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है या नहीं बेनिफिट मिल रहा, मतलब निगेटिव पॉजिटिव जो भी पॉइंट हो आप कमेंट में अपनी बात को रख सकते हैं। इसके साथ साथ में आप लोग हमें फेसबुक पे,
इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ भी आप लोगों की डेली अपडेट है वो डेली की डेली अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो आपको मैंने बता दिया है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो 15 दिसंबर से यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 15 दिसंबर से मिनिस्ट्रियल के एग्जाम है और 28 से आपके किसके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, एनटीपीसी के आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ में अगर अप्रैल को देखा जाए तो अप्रैल में आपके ग्रुप डी के क्या हो रहे हैं, ग्रुप डी के आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग समय को अपना ज़्यादा बेकार मत करिएगा, अपनी पढ़ाई को करते रहिए लगातार। और करने के साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो आप लोग एक सीट अपनी पक्की जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो बोलो सभी साथियों को यहाँ तक पूरी बात, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में कोई भी अगर समस्या आप लोगों को आ रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। इसके साथ साथ में एक थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि कई सारे साथी क्या करते हैं, कई सारे साथियों को समस्या ये आ रही है कि सर यहाँ पे हमें PDF मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पाठशाला विद गौरव, आप वहाँ पे जाएंगे, जिसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा और आप लोग वहाँ से आप चैनल वहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने से डेली अपडेट, डेली की जो भी आपको अगर नोटिफिकेशन भी नहीं है तब भी आप डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं और वहाँ से अपडेट के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। तो बोलो सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में पूरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, बोलो समझ में आ गया सभी साथियों को। अगर सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। जोड़ने के साथ साथ में आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।